एक घने जंगल में एक वृक्ष पर चिड़ियों का छोटा सा परिवार रहता था। टुनी चिड़िया ने बहुत समय बाद अपने घोंसले में अंडे दिए थे। टन्नू चिड़ा अंडे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भगवान हमारे घर पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जैसी खुशी आज हमारे घर में मिल रही है, ऐसी खुशी हमारे घर में हमेशा उमड़ती रहे। टुनी चिड़िया टन्नू चिड़ा की बात सुनकर बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, आज हमारी भगवान ने सुन ली। हमारे घोंसले में कोई औलाद नहीं थी, सब हमें चिढ़ाते थे। अब से हमें कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। चिड़िया हर रोज अंडों के ऊपर बैठकर उसे बहुत प्यार से सेकती है। कई दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। अब बच्चों की आवाज़ सुनकर टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा बहुत खुश होते हैं। टुनी चिड़िया अपने बच्चों के नाम रखती है। बड़े बच्चे का नाम टिल्लू और छोटे बच्चे का नाम टीनू रख देती है। एक दिन टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा जंगल से दाना लेकर बच्चों को खिला रहे होते हैं। तब टन्नू चिड़ा टुनी से कहता है, अब हमारे बच्चे उड़ने के लायक हो गए हैं। अब हमें इनको उड़ना सिखा देना चाहिए। हाँ, लगता तो मुझे भी है, पर अभी ठीक नहीं होगा। और 1-2 दिन रुक जाते हैं। तुम बच्चों के प्यार में आकर इन्हें खिलाने और सिखाने में देर मत करो। हमें आज ही इनको उड़ना सिखाना होगा। टुनी चिड़िया का मन भारी हो जाता है। वह सोचती है, अगर मेरे बच्चे उड़कर कहीं मुझसे दूर चले गए तो मेरा क्या होगा। टन्नू चिड़ा टुनी चिड़िया को उदास देखकर कहता है, अच्छा चलो ठीक है, तुम उदास मत हो। आज नहीं, लेकिन कल सुबह जरूर उड़ना सिखा देंगे हम इनको। टुनी चिड़िया टन्नू चिड़ा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घोंसले में बच्चों के साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है। सूरज आसमान में लाली देता हुआ निकल रहा होता है। टन्नू चिड़ा बच्चों से कहता है, आज मैं तुम दोनों को उड़ना सिखाऊंगा। तुम डाली पर बैठे रहो और मुझे ध्यान से देखना मैं कैसे उड़ रहा हूँ। वैसे ही तुमको भी उड़ना है। ठीक है पापा जी, हम यहाँ से आपको देखते रहेंगे। टन्नू चिड़ा दोनों बच्चों के सामने थोड़ी देर उड़कर बच्चों के पास आकर बैठ जाता है। देख लिया कैसे उड़ते हैं। अब तुम दोनों को भी ऐसे ही उड़ना होगा। मुझसे नहीं होगा पापा, सिर्फ पंखों को फैलाने से ही हवा में नहीं रुका जा सकता। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो। चलो अब डाली पर बैठे बैठे यहीं मेरी तरह अपने पंखों को ऊपर नीचे करो। टन्नू चिड़ा और टुनी चिड़िया डाली पर बैठे हुए बच्चों को पंख चलाना सिखाते हैं। पंख चलाने में बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ मम्मी, बहुत मजा आ रहा है। चलो अब नीचे छलांग लगाकर ऐसे ही पंखों को चलाओ। नहीं मम्मी, मैं छलांग नहीं लगा सकता। टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा दोनों बच्चों को आगे की ओर धक्का दे देते हैं। जब बच्चे गिरने लगते हैं तो वे अपने पंखों को हवा में चलाने लगते हैं और उड़ने लगते हैं। टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा उनके साथ उड़ने लगते हैं। टीनू उड़ते हुए टुनी चिड़िया से कहता है, मम्मी उड़ने में बहुत मजा आ रहा है। क्या हम और ऊंची उड़ान नहीं भर सकते? नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुमसे हवा का वेग नहीं संभल पाएगा। हाँ, तुमसे हवा का वेग नहीं संभल पाएगा। टीनू बहुत ही शरारती होता है और वह ऊंची उड़ान भरने लगता है। टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा उसको आवाज मारते हैं, लेकिन वह नहीं सुनता। जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है तो वह नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ मम्मी बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा टीनू को घोंसले में ले जाते हैं। वे देखते हैं कि उसका पैर टूट गया है। टुनी चिड़िया उसके पैर पर पट्टी बांध देती है। मैंने तुमसे कहा था ना, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ना, फिर भी तुम चले गए। किसी भी काम को जल्दबाजी में करोगे तो ऐसा ही परिणाम होगा। इसलिए कार्य को सहज गति के साथ ही करना चाहिए। टीनू चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह दुखी होते हुए टन्नू चिड़ा से माफी मांगती है। सॉरी पापा, मुझे आपकी बात को मान लेना चाहिए था। कुछ दिनों के बाद टीनू चिड़िया का पैर ठीक हो जाता है। टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा फिर से टीनू चिड़िया को उड़ना सिखाते हैं और अपना नया घर बसा लेते हैं।